कंप्लीट बैच ही है जो कि बिल्कुल फ्री में है। उस बैच को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो इस जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप 100% लिख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा कि मुझे इतना टॉपिक जो है पढ़ना है, यानी कि इतना टॉपिक हमको खत्म करना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा का, तो जीके का। तो जीके के लिए मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट, तो जीके जो है आप, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सचिन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी में जो 10+2 यानी कि इंटर लेवल का जो 12,199 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, आज की इस वीडियो में हम उस वैकेंसी को आप लोग कैसे आसानी तरीके से क्रैक कर सकते हैं और कम समय में बेहतर तैयारी आप लोग की कैसी हो सकती है, वो इस वीडियो में हम आज आप लोग को बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है, किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना है ताकि आपसे ये एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक हो सके। ये वीडियो में मैं आपको इतना तो ज़रूर बता दूंगा कि ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो इस एग्ज़ाम का जितना भी सिलेबस और पैटर्न है, उस सिलेबस पैटर्न को एकदम अच्छे तरीके से समझकर इस एग्ज़ाम को आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम बिहार एसएससी का किस लेवल तक, किस हद तक तैयारी करें ताकि ये एग्ज़ाम हमसे आसानी से क्रैक हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मात्र 6 स्टेप बताऊंगा, और ये 6 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम आपसे गारंटी है कि निकल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि इसका तैयारी आखिर हम लोग कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो कि आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस वैकेंसी का जो टोटल पोस्ट है वो 12,199 है। टोटल पोस्ट कितना है? तो 12,199। इसका क्वालिफिकेशन क्या है? तो 10+2 इंटरमीडिएट पास, यानी कि 10+2 यानी कि इंटर पास आपने इंडिया के किसी भी कोने से किया हो, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, या किसी भी इंडिया का स्टेट से आपने 10+2 यानी कि इंटर पास कर लिए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जॉब का लोकेशन कहाँ होगा? तो आपका बिहार में ही जॉब मिलेगा। उसके बाद एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले इसका पीटी होगा और पीटी के बाद जो है आपका मेंस होगा। मेंस के लिए आपको पीटी में जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 12,199 टोटल पोस्ट है, तो इसके 5 गुना यानी कि 5 में आप इससे गुना कीजिए, उतना बच्चा को मेंस के लिए सेलेक्टेड किया जाएगा, उतना बच्चा मेंस का फिर एग्ज़ाम देंगे, यानी कि पीटी में मात्र जितना पोस्ट है उससे 5 गुना बच्चा ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिर इसका हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, इसका तैयारी कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका जो पीटी का सिलेबस रहेगा वही मेंस का सिलेबस रहेगा, यानी कि प्री का भी जो सिलेबस रहेगा वही सिलेबस मेंस का, दोनों का सिलेबस सेम है। अब सिलेबस क्या क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है? तो पहला जो है आपका रीजनिंग है। रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन और 200 नंबर। वैसे ही आपका जीके है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 200 नंबर का। उसके बाद वैसे ही साइंस है, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 नंबर हो गया इसका। वैसे ही मैथ है, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो नंबर कितना हो गया? 100 नंबर। यानी कि टोटल आपका कितना नंबर हो गया? तो 200, 200, 400, एक 500 और एक 600, यानी कि 600 नंबर का है। और क्वेश्चन कितना हो गया टोटल? तो क्वेश्चन आपका हो गया टोटल 150, यानी कि 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 600 नंबर का हुआ। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि इसमें 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर काटा जाएगा। 4 नंबर तो आपका गलत का ही कटेगा और 1 नंबर और एक्स्ट्रा कटेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत पर आपको 5 नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब स्टेप देखते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस को हम लोग कैसे कंप्लीट करें। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर उसका सिलेबस क्या है और हम उस सिलेबस को कैसे कम टाइम में ख़त्म कर सकें ताकि हमें रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए अच्छा समय मिल सके। तो देखिए, पहला स्टेप इसका हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको सिलेबस को जो है देखना चाहिए। सबसे पहले जो एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें से आप लोग सिलेबस को देख लीजिए, या मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा हर एक टॉपिक वाइज, और सभी टॉपिक को जो है आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, यानी कि इस एग्ज़ाम का जो भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है और उसका जो भी टॉपिक है, वो हर एक टॉपिक को जो है, जैसे कि मान लीजिए कि रीजनिंग है,
तो रीजनिंग का जितना भी चैप्टर यानी कि जितना भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक को आप लोग एक बार कॉपी में लिख लीजिए। फिर मैथ हो गया, फिर जीके हो गया, फिर आपका साइंस हो गया। तो सारा का जो है आप लोग टॉपिक जो है एक कॉपी में लिख लीजिए कि मुझे इतना टॉपिक जो है पढ़ना है, यानी कि इतना टॉपिक हमको ख़त्म करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि हर टॉपिक को एक एक करके ख़त्म कीजिए। हर टॉपिक को जो है आपको एक एक करके ख़त्म करना है। जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपका एक चैप्टर आ गया सीरीज़, ठीक है। तो हमको पहले सीरीज चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कहाँ से करेंगे, तो रीजनिंग के लिए जो है सीरीज़ का देखिए, तो रीजनिंग का बहुत सारा यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। आपको पेड बैच से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्री में आपका सारा कुछ तैयारी हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि रीजनिंग का पहला चैप्टर हमारा हो गया क्या, तो हमारा रीजनिंग का पहला चैप्टर हो गया सीरीज़। तो हम सीरीज़ सर्च करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और सीरीज़ पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, सारा कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा। एक मैं आपको चैनल सजेस्ट कर देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया है। मैथ्स मस्ती करके एक चैनल है, ठीक है, मैथ्स मस्ती। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा रीजनिंग बाय मैथ्स मस्ती, या फिर आप रीजनिंग का हर एक चैप्टर यानी कि हर एक टॉपिक को आप सर्च कीजिएगा। जैसे कि टॉपिक है सीरीज़, तो आप लोग सर्च कीजिएगा सीरीज़ बाय मैथ्स मस्ती। तो सीरीज़ का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और उस चैप्टर को आप ख़त्म कर दीजिएगा। ऐसे ही करके रीजनिंग का जितना भी टॉपिक होगा आप सारे को ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग के बाद आता है बात क्या चीज़ का, तो जीके का। तो जीके के लिए मैं आपको बता दूं सबसे बेस्ट, तो जीके जो है आप जीके के लिए मैं एक चैनल बता देता हूँ, स्टडी बाइंस ऑफिशियल, ठीक है। जीके के लिए एक चैनल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टडी बाइंस ऑफिशियल। इस चैनल पे आप जाइएगा तो इस चैनल में जो है जीके का जितना भी टॉपिक है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडिएवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो सारे का जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारे में जो है बहुत अच्छे ढंग से ये चैनल वाले ने समझाया है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करके जो है आप जीके का सिलेबस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आता है क्या चीज़ का, तो उसके बाद बात आता है आपका मैथ का, ठीक है, मेन जो है मैथ का। तो मैथ जो है, मैथ के लिए मैं आपको एक फाउंडेशन बैच बताता हूँ, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ठीक है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मैथ बाय आदित्य रंजन सर, ठीक है। आप लोग ये यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर। तो आदित्य रंजन सर का जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच होगा वो सारा कुछ जो है फाउंडेशन, आप सर्च कीजिएगा फाउंडेशन मैथ, ठीक है। आप फाउंडेशन मैथ जो है सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, फाउंडेशन मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर। तो आदित्य रंजन सर का फाउंडेशन का पूरा मैथ का एक कंप्लीट बैच ही है जो कि बिल्कुल फ्री में है। उस बैच को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो इस जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है इससे एक भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप 100% लिख लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। इस बैच को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस वैकेंसी का एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो वीडियो को डिसलाइक मार दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला देखते हैं। तो मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। जीके और जीएस दोनों के लिए मैं आपको स्टडी बाइंस ऑफिशियल चैनल ही बता दिया हूँ, आप वहीं से कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, और बुक के लिए मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ कि बुक के लिए जो है आप प्रैक्टिस सेट के लिए एक बुक मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग जो है आपका एक रुकमनी पब्लिकेशन का बुक आता है रीजनिंग के लिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रुकमनी का आपका मैथ भी है, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और जीके के लिए आप वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, लूसेंट को, उसके बाद आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक, तो अगला जो हमारा स्टेप है, हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद उस टॉपिक का सारे टाइप का प्रश्न लगाएं। तो ये टाइप का प्रश्न कहाँ से लगेगा, जब हमारे पास वो बुक होगा। तो वो बुक के लिए तो मैं आपको बता ही दिया कि रुकमनी पब्लिकेशन का जो बुक है, रुकमनी पब्लिकेशन का आपका बीएसएससी इंटर लेवल का रीजनिंग का ही बुक है और आपका मैथ का ही बुक है। रीजनिंग और मैथ दोनों का जो है आपका रुकमनी पब्लिकेशन का बुक है। ये बुक मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये दोनों बुक है, एक रीजनिंग का है, एक मैथ का। इसमें जो है चैप्टर वाइज थ्योरी भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो थ्योरी तो आप लोग यूट्यूब से कंप्लीट कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन आप यहाँ से चैप्टर वाइज लगा सकते हैं। तो रीजनिंग और मैथ के लिए आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और जीके के लिए, तो जीके के लिए मैं आपको एक ही बुक शेयर करता हूँ, वो है लूसेंट, जो कि सबसे बेस्ट है। लूसेंट से आप लोग जीके का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा स्टेप है
उसके बाद उस टॉपिक का पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न लगाएं। हाँ, तो पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न कहाँ से मिलेगा? जो मैंने आपको अभी बुक सजेस्ट किया उसी में आपको पिछले वर्ष के भी प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से पिछले वर्ष का भी इसका प्रश्न लगा सकते हैं। उसके बाद सारा टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। सारा टॉपिक ख़त्म हो गया, सारा सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको जो है क्या करना है कि एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेना है वो सारी चीज़ को, क्योंकि देखिए पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी ज़रूरी है, तो आप लोग उसको सही से एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा स्टेप है, स्टेप नंबर 6, तो एग्ज़ाम के लास्ट 30 दिन यानी कि लास्ट 30 दिन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। आपने इससे पहले क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन ये लास्ट दिन जो है, लास्ट 30 दिन ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। या तो लास्ट 30 दिन में आपको जो है केवल प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस सेट लगाएं और रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। प्रैक्टिस और रिवीजन करना है लास्ट 30 दिन में। तो प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करेंगे? तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक बताता हूँ किरण का, ठीक है। किरण का जो है BSSC प्रैक्टिस सेट, आप लोग कहीं पे भी सर्च कीजिएगा फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर, तो ये बुक जो है आपको मिल जाएगा। ये बुक का मैं आपको ये स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, तो यही बुक है किरण का BSSC का, तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। तो यही था हमारा 6 स्टेप जहाँ से आप लोग इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो का, आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये स्टेप हम लोग को अच्छा लगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जो है ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत से ये स्ट्रेटजी जो है तैयार कर लाए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।